Hello students, my name is Deepak Pandey and in this video lecture series of solution of previous year question paper, we will discuss the question asked in year 2018 and 19 and based on graph theory. तो यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो ग्राफ थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे. ठीक है, तो इन 18 एंड 19 एक क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी से पूछा गया था, दैट इज 2B. So the question was defined with suitable example the incidence matrix and cut set matrix. तो इंसिडेंस मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स के बारे में हमें एग्जांपल के साथ में बताना था. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन एक जनरल आस्क क्वेश्चन है. कभी भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन दो मैट्रिक्स के बारे में साथ ही साथ टाइसेट मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. तो ध्यान से समझिए क्या है इंसिडेंस मैट्रिक्स. क्या होती है? एनी ओरिएंटेड ग्राफ can be described completely in a compact matrix form. This matrix specified the orientation of each branch in the graph and the nodes at which these branches are incident. This matrix is called incidence matrix. तो incidence matrix एक अगर हम जनरल वर्ड्स में बोले तो वो मैट्रिक्स जो हमारे पास में ब्रांच और नोड्स के बीच में रिलेशन दे रही होगी उस मैट्रिक्स को हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलते हैं कि किसी भी ब्रांच का ओरिएंटेशन नोड के रिस्पेक्ट में कैसा है. ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा. सो यहाँ पे क्या है, it provides analytical description of oriented graph. Next one is it is the symmetrical representation of concepts of KVL and KCL applied to a network. And the last one is the order of incidence matrix is n cross b, where n is the number of rows and b is the number of columns here. ठीक है, अब देखिए कैसे इसको क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को. तो पहली चीज तो ये है कि अगर हमें ओरिएंटेड ग्राफ नहीं दिया गया है या कोई भी नेटवर्क दिया गया है देन वी हैव टू ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ ए गिवन नेटवर्क. ठीक है, ग्राफ हम क्या करेंगे, बनाएंगे, वो भी ओरिएंटेड बनाएंगे. नेक्स्ट वन इज construct the incidence matrix, write branch number horizontally and node number vertically. तो एक इंसिडेंस मैट्रिक्स हम इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि ब्रांच इधर होती है और नोड्स कहाँ रहेंगे, इस साइड्स पे नोड्स रहेंगे. ठीक है, और जो एंट्रीज है वो कैसे हम फिलअप करने जा रहे हैं, इस तरीके से aij द पर्टिकुलर एलिमेंट, द एंट्री विल बी +1 इफ द ब्रांच j नंबर की ब्रांच अगर i नंबर के नोड के साथ में इंटरैक्ट कर रही है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ द ब्रांच i इज इंसिडेंट एट नोड i एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट. सिग्निफिकेंस समझिए, अगर हमारे पास में किसी भी ब्रांच को हमने किसी भी नोड के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस ब्रांच इज j नंबर ब्रांच है और नोड हमारे पास में i नंबर का नोड है, तो अगर ये ब्रांच इस i नंबर के नोड की तरफ जा रही है डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट देन इट विल बी माइनस. तब ये एंट्री क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अगर ये इससे दूर की तरफ जा रही है ऐसे, तो ये एंट्री हमारे पास में क्या होगी, ये एंट्री अगर हम हमारे पास में +1 होगी. और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो हमारे पास में 0 हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? इफ j ब्रांच इंसिडेंट टू i मूविंग अवे फ्रॉम इट देन +1, moving towards it then -1 and there is no relation between i and j. कैसा भी रिलेशन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 एंट्री हो जाएगी. एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के साथ ही इसे सॉल्व करना था. फॉर एग्जांपल वी हैव चूजन दिस ओरिएंटेड ग्राफ लाइक दिस. हमने इस ओरिएंटेड ग्राफ को चूज किया हुआ है. यहाँ नोड्स कितने, a b c एंड d नंबर ऑफ नोड्स है. इसके लिए अगर हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी हो तो इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो ब्रांच होंगी. हॉरिजॉन्टल का मीन हम रो में ब्रांच और कॉलम पे क्या करेंगे, नोड्स का. इस तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोड्स और इस जगह पे ब्रांच की बात कर रहे हैं. क्लियर? फॉर ए नोड, अगर ए नोड की आप बात करो, हाउ मेनी ब्रांचेस आर एसोसिएटेड विद ए, ब्रांच 1, ब्रांच 4 एंड ब्रांच 6. तो इन तीनों के लिए हमें प्लस माइनस लिखना है, बाकी सारी ब्रांचेस 0. तो ब्रांच 2 विल बी 0, ब्रांच 3 विल बी 0 एंड ब्रांच 5 विल बी 0. ओके, नेक्स्ट थिंग इज
फर्स्ट नंबर ब्रांच को देखो तो ए नोड से बाहर जाती दिखाई पड़ रही है। दैट मीन्स इफ द ब्रांच ith is incident at node I and directed away from it, तो I नंबर ब्रांच A नंबर के नोड से अवे डायरेक्शन पे है, सो द एंट्री विल बी +1 हियर। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ भी हमें अवे दिख रहा है, तो फोर्थ विल बी +1 एंड सिक्स्थ के कंडीशन पे भी हमें बाहर जाता दिख रहा है, तो इट विल बी ऑल्सो +1। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नोड नंबर बी, तो बी नोड के लिए आप बात करो तो बी नोड से कितने ब्रांचेस एसोसिएटेड है, ब्रांच नंबर 1, 3 एंड 2, तो बाकी के सारे 1, 3 एंड 2 इनके लिए तो एंट्रीज होंगी, बाकी 4, 5, 6 के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए when we consider branch node B, branch 1 moving towards it -1, 2 ब्रांच के लिए बात करो तो away from it, सो ये हो जाएगा +1, और अगर 3 के लिए बात करो तो 3 भी away from it हो रहा है, तो ये आ जाएगी एंट्री +1। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज सी, अगर हम ब्रांच सी नोड के लिए बात कर रहे हैं तो सी नोड में हमारे पास में सी नोड से कितनी ब्रांचेस हैं, सी नोड से हमारे पास में 3, 5 और 6 ब्रांचेस एसोसिएटेड हैं, तो इनकी एंट्रीज 1 या -1 में होगी, बाकी सारी एंट्रीज दैट मीन 1, 2 एंड 4 विल बी 0। नाउ थर्ड ब्रांच इज इंसिडेंट टूवर्ड्स सी, तो अभी बात की अगर टूवर्ड्स नोड तो -1, अवे फ्रॉम नोड जैसा 5 दिख रहा है तो +1, एंड 6 वे टूवर्ड्स आ रहा है तो -1। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज डी के लिए अगर हम बात करते हैं तो डी में कितने ब्रांचेस हमें एसोसिएट दिखाई पड़ रहे हैं, 2, 4 एंड 5, दैट मीन्स द रिमेनिंग ब्रांचेस विल बी 0। कौन कौन सा 0 है, 1, 3 एंड 6। अब 2 की बात करो तो 2 टूवर्ड्स डी दिख रहा है, तो इट विल बी -1, 4 towards this -1 and 5 towards it will be -1 here। Clear? So the matrix will be what? Matrix element हमारे पास में ऐसे मिलेंगे। ये अगर मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं so it will be the incidence matrix। Okay, the properties, addition of each column of the matrix is 0। अगर मैट्रिक्स हमें दी गई है इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो उसका ईच कॉलम क्या होगा, 0 का देखें, +-0 all the 0 summation 0, here the summation 0, here also summation 0 and here is summation 0। clear? And the determinant of complete incidence matrix is 0। जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स का तो उसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, कटसेट मैट्रिक्स। तो कटसेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कटसेट क्या है। तो कटसेट हमारे पास में क्या है, एक ट्विग डिपेंडेंट मैट्रिक्स होती है। ट्विग क्या होती है, ट्विग हमारे पास में होती है ब्रांच ऑफ ए ट्री। जो ट्री आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी ब्रांच को ट्विग बोलते हैं। तो ट्री की ब्रांच के ऊपर ही ये मैट्रिक्स क्या करती है, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स प्रोवाइड ए कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ राइटिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन गिविंग ब्रांच वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ ट्री ब्रांचेस। तो ब्रांच वोल्टेजेस को ट्री ब्रांचेस के फॉर्म में डेवलप करने के लिए हमें कटसेट मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज ए कटसेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट सच दैट ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो किसी भी ग्राफ को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड हम किसी तरीके से कर लेते हैं तो ईच पार्ट बोला जाएगा कटसेट, या आप बोलें कि ईच पार्ट कटसेट नहीं, तो कटसेट के थ्रू ही 2 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेपरेट पार्ट मे बी नोड और ब्रांच और ए सेट ऑफ ब्रांचेस। ये सारा काम हम नोड और ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये अभी देखते हैं। सो द प्रोसीजर टू ड्रॉ ए कटसेट और कटसेट मैट्रिक्स। देखिए, फॉर ए नेटवर्क अगेन वी यूज व्हाट, ए ओरिएंटेड ग्राफ इज रिक्वायर्ड। तो हमें एक ओरिएंटेड ग्राफ की जरूरत है। अब इस ओरिएंटेड ग्राफ में हम क्या करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट अ ट्री। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ, इट इज रिक्वायर्ड। देन वन इज सिलेक्शन ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए नोड। ये ध्यान रखना है, नोड के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एंड ड्रॉ द कटसेट लाइन along the selected element such that graph is divided into 2 parts। Next one is the orientation of cut set is same as orientation of elements।
ठीक है, तो जो भी हमने ट्री के ट्विक को सेलेक्ट किया है, कट सेट का ओरिएंटेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसको एक क्वेश्चन से समझ रहे हैं। और जो एंट्रीज हम मैट्रिक्स में रख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रखेंगे। Cut set matrix is represented by Q, so its element it represented by Qij. देखिए +1 if the branch jth branch belongs to ith cut set and has same direction. अगर दोनों का डायरेक्शन j ब्रांच जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है और ith कट सेट का डायरेक्शन सेम होगा, देन व्हाट, देन एंट्री विल बी +1. Its opposite, the entry will be minus if both having the opposite direction, and if there is no interaction between j and I, तो वो एंट्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्वेश्चन लाइक दिस, ये एक हमें ओरिएंटेड ग्राफ दिया गया है, ए बी सी नोड्स आ दिया और हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना है, इस तरीके से काम करना है कि हम कट सेट को फॉर्म कर सके। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कट सेट का जो केस होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कट सेट, number of cut set equals to number of twigs. Okay, number of twigs that means n minus 1. तो यहां पे कितने n क्या है, n हमारे पास में नोड नंबर है, हाउ मेनी नोड्स, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ नोड, तो इसमें 2 कट सेट ही फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब कंडीशन क्या है, हमने इसमें सेलेक्ट करना है एक ट्री को। फॉर एग्जांपल वी चूज दिस पर्टिकुलर ट्री, तो हमने इस ट्री को क्या कर दिया, सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर ट्री नाउ, अब ये हमारे पास में हमने फॉर्म करके रखा हुआ है। ठीक है, ट्री ब्रांचेस क्या है, 2 and 3 आर द ट्री ब्रांचेस एंड द लेंथ्स आर 1 and 4। ठीक है, अब हम इसके कट सेट की बात कर रहे हैं, तो इसका कट सेट हम ऐसे फॉर्म करते हैं। ओके, so consider that this with respect to the node के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नोड के रिस्पेक्ट में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। दूसरा हमारे पास में अगर हम नोड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, किस नोड के रिस्पेक्ट में, इस नोड के ए नोड के रिस्पेक्ट में, तो एक पोर्शन ये डिवाइड हो रहा है और एक पोर्शन ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इट मे बी कंसीडर एज कट सेट 1, फॉर एग्जांपल दिस कट सेट 1, and it is considered as cut set 2. Okay, now the orientation of cut set अभी पढ़ा था, orientation of cut set वही होगा जो ट्विग का ओरिएंटेशन होगा। यहाँ ट्विग कौन सा है, C1 के केस में ट्विग हमारे पास में है 3, तो ओरिएंटेशन इसका होगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम C2 के केस की बात करें तो इसका ओरिएंटेशन के लिए ट्विग कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल ट्विग इज 2, सो इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा। Clear? Now, next thing is the cut set. So here are two cut set. Cut set number 1, and that cut set is what? 3 is twig, so it is 3, and the branches, rest branches means links are this. And second हमारे पास में cut set जो हमें दिया गया है, तो second cut set हमारा बना रहा है 2, 1 and 4 के according. Is that okay? Now, अगर हम कट सेट मैट्रिक्स की बात करें, सो कट सेट नंबर 1 3 1 4, कट सेट नंबर 2 2 1 4। ठीक है, 3 1 4, इफ ब्रांच jth ब्रांच एंड ith कट सेट हैविंग सेम डायरेक्शन, द एंट्री विल बी +1 अदरवाइज -1, एंड इफ देयर इज नो इंटरेक्शन देन व्हाट, देन द एंट्री विल बी 0। तो देख रहे हो आप 3 1 4, तो इंटरेक्शन किसका है C1 के लिए, 3 1 and 4 का ही इंटरेक्शन है, तो 3 1 4 तो एंट्रीज होंगी, बाकी एंट्रीज क्या हो जाएंगे, 0, तो बाकी एंट्रीज 2 विल बी 0 वैल्यू। ओके, अब देखें 3 and cut set both having the same direction, so it will be +1। अगर 4 के लिए बात करो तो 4 और कट सेट का डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन जस्ट ऑपोजिट है, सो इट विल बी -1, सिमिलर टू ब्रांच नंबर 1। ओके, कट सेट 2 के कंडीशन में 2 1 4 ये ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही हैं, बाकी जो भी ब्रांच बची मींस तीसरी ब्रांच 0। अब 2 के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो कट सेट 2 1 क्या है, 1 ऑपोजिट डायरेक्शन पे दिखाई पड़ रहा है, सो इट विल बी व्हाट, -1।
4 के कंडीशन पे बात करो तो 4 भी ऑपोजिट दिखाई पड़ रहा है, सो इट विल बी -1 एंड इट विल बी +1। अगर आप इस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हो देन दिस मैट्रिक्स विल बी द कट सेट मैट्रिक्स। ओके, कट सेट के केस में समेशन कॉलम का 1 नहीं 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए हम नहीं बोल सकते, देयर इज नो रिजल्ट फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू ऑब्टेन द डुअल नेटवर्क। डुअल नेटवर्क क्या होते हैं इसके बारे में मैंने शॉर्ट आंसर का जो वीडियो था उसमें आपको समझाया हुआ था, उसी का हम क्या कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, उसी सेम पेपर, दैट मींस क्वेश्चन पेपर इन 2018 एंड 19 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। इस नेटवर्क का हमें डुअल नेटवर्क क्या करना है, फॉर्म करना है। ओके, नाउ मूव ऑन। सो फॉर टू फॉर्म द डुअल नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हर एक लूप में वी हैव टू कंसीडर वन नोड। सो वी हैव कंसीडर वन नोड हेयर, एक नोड हमने यहां कंसीडर किया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोड नंबर 1। दूसरा हमने यहाँ पे नोड कंसीडर किया है नोड नंबर 2 एंड दिस इज नोड नंबर 3। और एक रेफरेंस नोड को हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ आपको पता है कि वन और सारे के सारे नोड्स को हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली आपस में कनेक्ट करके रखना होता है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू कनेक्ट नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 along with the element between these two nodes, ठीक है। तो हम इधर से चले तो यहां हमारे पास में क्या है, हमने नोड इसके लिए बात की, सिंस इट इज करंट सोर्स, तो वोल्टेज करंट सोर्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टेज सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स हमारा कन्वर्ट हो जाता है करंट सोर्स में। तो ये क्या है, करंट सोर्स है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट इन वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू 2 वोल्ट लाइक दिस। Okay, next one is this 3 ohm resistor will be converted into conductance and conductance will be converted into resistor. So it will be what? It will be like this. Three ohm inverse. Okay, now last one is the inductor. Inductor will be converted into capacitor and capacitor will be converted to inductor. So this will be like this. Okay, next thing is, तो इसके एलिमेंट हमने रेफरेंस नोड से कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज इन बिटवीन 1 and 2, इन बिटवीन 1 and 2 there is a capacitor and here capacitor will be converted into what, it will be converted into inductor like this. Now next one is 2 and 0, 2 and reference node will be connect like this here, and since it is what, inductor, so it will be convert like this, capacitor, 1 farad of capacitor. Is that okay? Next thing is this inductor, inductor of 1 Henry, and last one is the current voltage source will be converted into current source like this. Okay, so the conversion will be like this. When we construct it, so we have to add, किस तरीके से करना है, how many elements between 1 and 3, 1 and 0, 1 and 0 there are 3 elements, 2 volt source, 3 ohm inverse conductance and 1 farad capacitor, and all the 3 are in parallel combination. Next one is 1 and 2, node 1 and 2 there is 1 Henry inductor. Next one is 2 and 3,
100 inductor, 2 and 0, 1 farad capacitor, and 3 and 0, 10 ampere current source like this. So the dual network of it will be like this. Okay, where what about this? This is node number 1. देख रहे हो आप 2 volt 3 ohm inverse 1 farad are connected in parallel and it is node number 2. ये node number 1, ये भी node number 1. ठीक है, node number 2. How many elements? 1 Henry inductor here and 2 and 0. If it is 0, then 1 farad, then this value. So dual of this network is this network. Okay. Next question. This question was asked in section C as question number 5B. So in this question, we have to draw a graph of resistive network shown in figure, select a tree and obtain the tie-set matrix. So आप इस क्वेश्चन को जब उठा के देखोगे, पेपर को उठा के देखोगे, so all the concept of graph theory are asked here. या कटसेट मैट्रिक्स भी पूछी गई थी आपसे, या इंसिडेंस मैट्रिक्स भी पूछी गई थी, यहाँ टाइसेट मैट्रिक्स का आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है. ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वन वी हैव टू ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ दिस नेटवर्क. तो इस ग्राफ का हम इस नेटवर्क का ओरिएंटेड ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. हाउ वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन? देयर इज नो रूल टू डिसाइड द डायरेक्शन. डायरेक्शन में भी डिसाइड एज पर अवर कन्वीनियंस. हम जो चाहे उस डायरेक्शन के साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और जिस भी बात के लिए कर रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं. R1, R2, R3, R4. I have decided the branch number according to the R1, R2, R3, R4 like this, and the nodes A, B, C, D, E and F like this. Okay. Now अगर इस ग्राफ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसी के आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ सेलेक्ट ए ट्री फ्रॉम दिस ग्राफ. इस ग्राफ से हम ट्री एक सेलेक्ट करते हैं. ट्री क्या होता है? ट्री हमारे पास में होगा. ट्री के लिए क्या कंडीशन होती है? इन केस ऑफ ट्री ऑल द नोड्स मस्ट बी देयर. सारे के सारे किसी भी ओरिएंटेड ग्राफ के सारे नोड्स होने चाहिए और किसी तरीके से कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए. तो हम यहाँ पे ट्री जो सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द ट्री. हमने इस ट्री को सेलेक्ट किया हुआ है और ये ट्री में कौन कौन सी ब्रांचेस है? ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, 4 एंड 5. ठीक है, ये 7th ब्रांच थी जो यहाँ भी नहीं है. तो ये हमारे पास में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन ब्रांचेस की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशन है. हियर द नंबर ऑफ टाइसेट. तो नंबर ऑफ टाइसेट के लिए अगर आप बात करो तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टाइसेट्स. देखते हैं नंबर ऑफ टाइसेट के लिए क्या होते हैं? नंबर ऑफ लिंक्स और कॉर्ड्स. व्हाट इज लिंक? लिंक whenever we construct a graph, we construct a tree from a graph, we have to eliminate some of the branches. Those eliminated branches are known as link or chord. किसी ओरिएंटेड ग्राफ से जब ट्री बनाते हो आप तो आपको कुछ ब्रांचेस को एलिमिनेट करना पड़ता है. वो एलिमिनेटेड ब्रांचेस ही क्या बोली जाती हैं? लिंक और ट्री बनाई जाती हैं, बोली जाती है. लिंक और कॉर्ड बोले जाते हैं. और जो टाइसेट मैट्रिक्स होती है वो लिंक और कॉर्ड डिपेंडेंट मैट्रिक्स होती है. ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स, the number of links or chord equals to what? It is equals to b minus n plus 1. b the number of branches, n is the number of nodes and 1 is 1. So it is equals to 9. How many branches were there? 9 branches. How many nodes are there? There are 6 number of nodes plus 1. तो कितने हमारे पास में टाइसेट बनेंगे? 4 नंबर ऑफ टाइसेट यहाँ पे बनेंगे. ये चीज हमें याद रखनी है. क्लियर? अब टाइसेट के लिए हमें क्या करना है? लिंक्स की बात करनी. तो हम ले लेते हैं यहाँ लिंक. लिंक को भी हमने इंट्रोड्यूस किया. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूस द लिंक नंबर 6, देन लिंक नंबर 7, देन लिंक नंबर 8 एंड आफ्टर दैट लिंक नंबर 9 हियर. क्लियर? एंड ऑन बिहाफ ऑफ द लिंक वी हैव कंसीडर दैट द लूप करंट हियर, यहाँ लूप करंट हमने कंसीडर की है
I6, आप इसको टाइसेट 6 भी बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो। यहाँ हमने लूप करंट कंसीडर किया I7 लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ I6 इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्ड और लिंक। यहाँ पे हमारे पास में क्या है I8 और इधर पे हमारे पास में क्या है I9। ठीक है, तो आप हम लोग इसको I6, I7, I8 एंड I9 से रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो इसको टाइसेट 1, टाइसेट 2, टाइसेट 3, टाइसेट 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। ओके, नाउ द टाइसेट। अब टाइसेट के लिए आप बात कर रहे हैं, देन टाइसेट की कंडीशन क्या होती है? इन केस ऑफ कंडीशन ऑफ टाइसेट, जो भी आपने लूप करंट कंसीडर की है उसके डायरेक्शन पे जो भी ब्रांचेस होंगी दैट विल कंसीडर एज पॉजिटिव एंड अदर विल कंसीडर एज नेगेटिव, एंड इफ देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ द ब्रांचेस देन इट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशन आएगी। क्लियर? तो हम इसी के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम टाइसेट के लिए टाइसेट या लूप करंट I6 को कंसीडर कर रहे हैं, तो I6 का जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहीं यहाँ पे हमको 1 दिखाई पड़ रहा है? In this particular loop there is no interaction with I6 and 1, so it will be 0. What about 2? टाइसेट 1 कुछ भी नहीं है, 2 यहाँ पे इस ब्रांच पे, so it will be 0. What about 3? It also 0. Now 4, the direction of I6 be like this and I4 opposing the direction of I6, so it will be -1. For 5, direction of I6 and the direction of branch 5 both are same, so it will be +1. 6 के लिए अगर बात करो तो 6 को आपने इसी से कंसीडर किया है, so it will be +1. एंड what about 7, 8, 9? तो ये कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये आ गया 0. क्लियर? नाउ I7 and 1, there is no interaction between I7 and 1, so it will be 0. I7 and I2 both are in opposite direction, so it will be -1. ब्रांच 2 के अक्रॉस जो एंट्री आएगी वो आएगी -1. I7 and 3 both having the same branches, same direction, so +1. Again for 4 it will be +1. For condition of I5 और I7 5 पे और I7 में कोई इंटरेक्शन नहीं है, so it will be equals to 0. Similar to the value of 6 के भी कंडीशन पे भी 0. 7 तो आपने यही कंसीडर किया है, so it will be +1. 8 and 9 again 0 and 0 entries. Clear? Now 8 पे इंटरेक्शन किसका किसका है टाइसेट पे? तो टाइसेट अगर हम बात करें, इधर अगर हम लिख ही लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइसेट 1, फॉर एग्जाम्पल वी हैव chosen here टाइसेट 3, टाइसेट 1, 2, 3. टाइसेट 8 पे क्या आ रहा है? 8 पे कौन कौन सी एंट्रीज हमारे पास में? 8 पे हमें ब्रांचेस मिल रही हैं 8, 1 एंड 2. ठीक है, 8, 1 एंड 2. सो 8, 1 एंड 2 की वैल्यूज कुछ होंगी -1 एंड +1, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी. ठीक है, तो बाकी सबकी वैल्यू हम 0 कंसीडर कर देते सीधे सीधे. नाउ 1 and 8 both are in same direction, so it will be +1. What about 2? Same direction, +1, and 8 is in same direction, so +1. What about 9? It is 0. For टाइसेट 3 and 4, now टाइसेट 4 किससे बनना है? I9 से बनना है. तो टाइसेट I9 से कौन सा टाइसेट बनना है? यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं? यहाँ हमारे पास में ब्रांचेस हैं 9 के रिस्पेक्ट में बात करो तो 9, then 1, then 3, then 5. So all the other, that means 2, 4, 6, 7, 8 will be 0. What about 1? I9 in this direction, I1 opposes it, so it will be -1. What about 3? Again should be -1. What about 5? Again it will be -1, and I9 it will be +1. So with these entries it is the representation of टाइसेट मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास में टाइसेट मैट्रिक्स का केस हो जाएगा. ठीक है, सो
सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्लीज़ बने रहिए वीडियोस के साथ में, क्योंकि ये वीडियोस डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पे हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।